हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट रॉलेट सत्याग्रह। यहाँ दोस्तों, रॉलेट सत्याग्रह इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी। मैं आपको बता दूं यहाँ पर गांधी जी ने एक स्टेप लिया था अगेंस्ट द ब्लैक एक्ट और द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे रॉलेट सत्याग्रह के एक छोटे से बैकग्राउंड के बारे में, एंड देन प्रिपरेशन एंड प्रोग्राम्स ऑफ दिस रॉलेट सत्याग्रह, एंड फाइनली मूवमेंट और एक एजिटेशन जो फैल जाता है मुल्क के अलग अलग कोने में, उसके बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे। सो हैवी स्टार्ट दिस वीडियो। सो एट फर्स्ट बैकग्राउंड में दोस्तों मैं बता दूं आपको कि वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 तक रहा, वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक गहरा छाप छोड़ जाता है और उसका इन्फ्लुएंस नॉट ओनली इंडिया बट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड देखा जा सकता है। इंडिया बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था उससे। यहाँ पर एट द सेम टाइम फेमाइन, ड्रॉट्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह ऑकर हो रहे थे। इसकी वजह से ब्रिटिश जो कि ऑलरेडी वीक हो गई थी ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब उसको कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट करने के लिए, अपने आप को दोबारा रिवाइव करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उन्होंने यहाँ पर ऑपरेसिव एंड सप्रेसिव पॉलिसीज को और ज्यादा बढ़ा दिया। बिसाइड्स मुल्क में और भी ज्यादा ऑनगोइंग सिचुएशन स्टार्ट हो गए थे, एक नेशनलिज्म, एक्टिव फेज ऑफ नेशनलिज्म वो स्टार्ट हो गया था। एंड बिसाइड्स गांधी जी भी एक पॉलिटिकल सिनेरियो में, इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में एक बड़े पॉलिटिशियन की हैसियत से, स्टेटस से उभर कर सामने आते हैं। दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। सो मेन बैकग्राउंड जो उसका होता है वो ये कि रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में पास किया जाता है, उसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो मुल्क में इसके जो प्रोविजंस होते हैं वो अनएक्सेप्टेबल थे पूरी की पूरी तरीके से। इसकी प्रोविजंस में किसी भी टाइप का कोई भी प्रोपागेंडा या फिर किसी भी टाइप का कोई भी एक्टिविटीज अगर देखा जाएगा तो उसको सिडिशियस कंसिडर किया जाएगा और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ट्रायल का कोई हक ना होगा। किसी के भी घर में बगैर किसी वारंट के उसको सर्च किया जा सकता था। ऑफेंडर्स को अपील, हायर कोर्ट में अपील करने की इजाजत नहीं थी, वगैरह वगैरह। तो एक टिरेनिकल और केओस फैल गया था कंट्री में, राइट। सो ये सब सिचुएशंस थी। तो ये 1919 का ये जो रॉलेट एक्ट है वो डायरेक्टली प्रूव्ड कर रहा है कि कहीं ना कहीं मुल्क में ब्रिटिश अपने शिकंजे को और भी ज्यादा कसने वाली है। ये तो है बात ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की। तो गांधी जी भी एट द सेम टाइम एक ब्लेसिंग बनकर सामने आते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स का रिमार्क भी है कि ही अपीयर्ड जस्ट लाइक द अवतार एंड मेसिहा। सो फार लाइक स्कॉलर्स लाइक जेक पुष्पदास इन हिज बुक चंपारण, गांधी जी इन चंपारण, एंड जुडिथ ब्राउन, Dr. R.C. Majumdar, etc. etc. तो many scholars are there. तो इस तरीके से वो कंजिक्यूटिव बैक टू बैक 3 जो सत्याग्रह मूवमेंट्स उन्होंने चलाया चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में, उसके बाद वो एक ऑल इंडिया लीडर की हैसियत से इंडियन पॉलिटिक्स में उभरते हैं। एंड ही हिमसेल्फ लैमेंटेड इट्स रिकमेंडेशंस हैव स्टार्टल्ड मी। तो वो he described the British rule was the satanism, and इस तरीके से वो डिसाइड करते हैं कंट्री वाइड सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च करने के बारे में। वो डिसाइड करते हैं अगेंस्ट दिस ब्लैक एक्ट और द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था आपके सामने। अब इसके प्रिपरेशन एंड प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। 14 फरवरी 1919, 14 February 1919 was established the Satyagraha Sabha under the presidentship of Gandhi ji, right? So बॉम्बे जो थी उसकी हेडक्वार्टर बनी और इनिशियल स्टेज में गांधी जी had the support of some workers of the like Home Rule League and a few progressive groups of Islam. So that was quite obvious. तो हम लोग ये भी जान पाए पिछले हमारे वीडियोस में कि लाइक गांधी जी वो एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी कड़ी बने जो मिडिल क्लास एंड वर्कर्स एंड प्रेजेंट्स, इवन जो इलिटरेट हुआ करते थे, उनकी बीच की कड़ी बनकर उभर कर सामने में आए, राइट। तो यहाँ पर उनको इस्लामिक ग्रुप कह लीजिए आप, मुस्लिम्स का सपोर्ट मिला थोड़ा बहुत, एंड देन वर्कर्स एंड प्रेजेंट्स का भी सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला था बिकॉज ऑफ हिज previous सत्याग्रह मूवमेंट्स, राइट। सो ये एजिटेशन ऑफ गांधी जी रॉलेट एक्ट के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं दैट कैन बी लुक्ड अपॉन एज द बिगिनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
राइट। तो इस मूवमेंट से ये भी बात क्लियर हो जाता है कि लेटर ऑन अब गांधी जी नहीं रुकने वाले और एक ऑल इंडिया मूवमेंट के तौर पर वो एक मूवमेंट जरूर लॉन्च करेंगे अपार्ट फ्रॉम रॉलेट सत्याग्रह। वेल, so he himself visited Delhi, Allahabad, Lucknow, and some other parts of South India. So peaceful civil disobedience movements जो है वो organize हुई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो 1930 वाला नहीं, बल्कि किसी तरीके से ब्रिटिश को डिसोबे कर पाए हम लोग, एक सेंस किसी भी टाइप से ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। सो इस टाइप के पार्टिसिपेशन देखी गई। वेल, अरेस्ट किया गया उन लोगों को। वेल, सो लॉन्ग द मूवमेंट्स वर कन्फाइंड टू पब्लिक मीटिंग्स, processions and non-cooperation with the government. So almost leaders like Indian National Congress, leaders of the almost leaderless Indian National Congress became the center of active political programs, and the nationalist workers for the first time became active political workers, right? So Gandhi ji did the miracle as the poorest of the poor of the country was involved in the national movement due to his charismatic personality. Well, अगर बात की जाए गांधी जी के बारे में तो पॉपुलर होना उनका एक सबसे बड़ा वेपन बनता है, और वो अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी कैपेसिटी को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के हिसाब से वो उभर कर सामने आते हैं, प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ आपको, राइट। वेल, अब बात करेंगे मूवमेंट और एजुटेशन के बारे में। तो गांधी जी ने उन्होंने कॉल दिया अबाउट टू ऑर्गेनाइज हड़ताल थ्रू आउट इंडिया। 30 मार्च 1919 का वो साल था जब गांधी जी ने एक ऑल इंडिया लेवल पर हड़ताल को स्प्रेड करने के बारे में कॉल दिया लोगों को। वेल, ये जो डेट था बाद में चेंज हो गया ड्यू टू सम रीजन। अप्रैल 6, 1919, राइट, ये वो टाइम था। वेल, दिस वाज अ फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्राइक। ये भी बात समझ लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉलेट सत्याग्रह है इस सेंस में कि ये पहला ऑल इंडिया स्ट्राइक था, हड़ताल था। वेल, ये इट वाज द पॉलिटिक्स ऑफ एक्शन नॉट ऑफ टॉक, राइट, ये रिमार्क किया गया इसको बाय मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स। एक्चुअली ऑन बोथ डेज हड़ताल वाज ऑब्जर्व्ड। अमृतसर, लाहौर, दिल्ली, मुल्तान, बॉम्बे, अहमदाबाद, ये एडवर्सली अफेक्ट हुए थे इस हड़ताल को लेकर। वेल, हड़ताल जो था वाज आल्सो पार्शियली सक्सेसफुल इन कैलकाटा आल्सो। सो particularly Delhi leadership was taken by Hakim Ajmal Khan and Swami Saradhananda of the Arya Samaj. So there were 2 cases of police firing near Chandni Chowk. There was a continuous strike in Delhi from April 10 to 18th, accompanied by a bank strike and an attempted rail strike. Well, Delhi leaders थे वो that acquainted Gandhi of his horrible condition of Delhi and appealed to him to come to Delhi. Well, by the time Gandhi ji was prohibited, दिल्ली में उनको घुसने नहीं दिया जाता, दिल्ली और पंजाब, एंड पंजाब पुलिस जो होती है उनको गिरफ्तार कर लेती है एट द पलवल स्टेशन नियर दिल्ली, राइट। सो ये जो न्यूज़ थी गांधी जी के अरेस्ट की, जो ये न्यूज़ थी, देखते ही देखते पूरे इंडिया में फैल जाती है और एक वायलेंट प्रोटेस्ट इस तरीके से उभर कर सामने आता। इन बॉम्बे द पीपल फॉट द पुलिस। एट अहमदाबाद स्ट्राइकिंग वर्कर्स ऑफ कॉटन मिल्स, उन्होंने कुछ as many as 51 houses, uprooted rail lines and railway compartments carrying soldiers were derailed, right. Martial law was introduced in Bombay, yet the character of movement had no uniformity. तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं था इसमें। तो ये मूवमेंट जो है did not have much impact on the Marathi speaking areas of Madhya Pradesh. That is called obvious. लेकिन in Madras too ये ज़्यादा उतना इफेक्टिव नहीं था, इनफेक्टिव था। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट, सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। कैलकाटा में फ्यू शॉप्स वर क्लोज। इट वॉज अ पीरियड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, नो डाउट। पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी बिगैन टू एक्सेप्ट वाटर फ्रॉम अदर्स। स्वामी श्रद्धानंदा जो कि एक आर्या समाज के एक कार्यकर्ता थे, वॉज अलाउड टू डिलीवर लेक्चर फ्रॉम अल्टर ऑफ द जामा मस्जिद दिल्ली में।
सो देखा जा सकता है कि रॉलेट सत्याग्रह इन अ ब्रॉड सेंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एज एन ऑल इंडिया स्ट्राइक एंड हड़ताल, जो कि बेसिकली ब्लैक एक्ट के खिलाफ था। तो इस तरीके से ब्रिटिश को ये बात क्लियर हो जाती है और उस पर एक प्रेशर बन जाता है कि अब इंडियंस में एक नई नेशनलिज्म अवेकन हो चुकी है। सो लाइक ब्रिटिश और ज्यादा अलर्ट हो जाती है। इसके बाद सब्सिक्वेंटली और भी कुछ मूवमेंट्स लेकर आते हैं गांधी जी, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट। सो 1915 टू 1947 ये गांधीयन एरा होता है और उसमें बहुत सारे सत्याग्रह मूवमेंट्स एंड सेपरेटली ब्रिटिश के खिलाफ बहुत सारे कैंपेन्स वो लॉन्च करते हैं। सो टिल दिन अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।